बहू नहीं दर्द बनाई, सास को घसीटती बहू, बेटा मौन और इंसाफ अब भी दूर। गाजियाबाद की हवाओं में आज एक मां की चीखें गूंज रही हैं। उसकी छाती पर सिर्फ बेटे की बेरुखी नहीं बल्कि बहू की लातें भी लगी हैं। सास सुदेश देवी की आंखों में अब भी वो मंजर ताजा है जब उसी घर में जिसे उन्होंने बेटी की तरह सहेज कर बहू को सौंपा था, वही बहू ने बाल पकड़कर घसीटा, थप्पड़ मारा, फर्श पर पटक दिया और लातों से पीटती रही। सिर्फ वो नहीं बल्कि बहू की मां भी उस काली रात में हिस्सेदार बनी। 1 जुलाई की दरिंदगी अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बन चुकी है, लेकिन इंसाफ वो कब मिलेगा आज भी एक सवाल है। जिस बेटे को गोद में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, इंजीनियर बनाया, वो आज गुरुग्राम में बैठा चुप है। माँ का खून बहा, माँ को मारा गया और बेटा बस चुपचाप तमाशा देख रहा है। शर्म की बात यह है कि बहू आकांक्षा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका व्यवहार इतना क्रूर कि जानवर भी शर्मा जाए। आकांक्षा जिसने शादी के 2.5 साल के अंदर ही घर को रणभूमि बना दिया, जिसके पिता खुद दिल्ली पुलिस में दरोगा हैं और शायद इसी वजह से बहू बार बार ससुराल वालों को धमकाती रहती है। 1 जुलाई को तो हद ही हो गई। बहू ने अपनी मां को बुलाया और सास को बेरहमी से पीटा। सत्यपाल सिंह जो खुद केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड टीचर है, बोलते हैं कि मेरी पत्नी को पीटने के बाद बहू मुझे भी मारने दौड़ी, मैंने किसी तरह जान बचाई। सत्यपाल जी, क्या कुछ हुआ है? घटना एक सीसीटीवी में कैद है। एक महिला अपनी जो बुजुर्ग महिला उनको उसका मारपीट कर रही है। जो महिला मारपीट कर रही है वो मेरी पुत्रवधू है, जिसके साथ कर रही है वो मेरी पत्नी है। 67 साल की ये जो है सीनियर सिटीजन है और इसको इसकी मेरी पुत्रवधू की माँ और पुत्रवधू दोनों ने मिलकर उसको मारा है। और आप वीडियो में देख रहे होंगे किस तरीके से इसको गिरा के बाल पकड़ के घसीट के मारा है उसने। क्या कब शादी हुई थी? क्या काम करते हो? वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मेरे ऊपर के फ्लोर पे रहती है। क्या वजह है सर? वजह यह है कि पहले दिन से ही जब शादी हुई है 2022 में, तब से लेकर आज तक उस लड़की ने हमें चैन से नहीं रहने दिया। कोई ना कोई कलेश हमारी जान को पड़ती रहती है। बहाने ढूंढती चिल्लाती है, मिसबिहेव करती है, ना हमारे साथ भी मिसबिहेव करती है, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी मिसबिहेव करती है। तो पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस में हमने 1 तारीख को हमने शिकायत दी थी और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज जो है उन्होंने ये कह रहे हैं कि एनसीआर काटी है, पर प्रॉपर धाराओं में उन्होंने कार्रवाई नहीं करी है। हम चाहते हैं प्रॉपर, क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं जो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर धारा है, कम से कम उसके अकॉर्डिंग जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो जो है लखनऊ मुख्यमंत्री तक जाऊँगा इस पर, अगर नहीं सुनवाई होती है तो। 6 दिन तक सुदेश देवी और उनके पति कविनगर थाने के चक्कर काटते रहे, पर पुलिस चुप। शिकायतें दी जाती रही पर एफआईआर नहीं हुई। अब जाकर पुलिस ने सिर्फ एनसीआर दर्ज की है, जबकि वीडियो में मारपीट के हर सबूत मौजूद है। कविनगर थाना प्रभारी योगेंद्र मलिक और एसीपी भास्कर वर्मा ने कहा कि वीडियो की जांच हो रही है और कार्रवाई की जा रही है, पर सवाल यह है कि इतनी खुली हिंसा के बावजूद कार्रवाई इतनी देर से क्यों? सर, सास और बहू में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। क्या ये पूरा मामला है? कब का मामला है और पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई की? ये देखिए, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाएं एक महिला को पीट रही थी, जिसका जानकारी की गई तो ये थाना कविनगर क्षेत्र का मामला पाया गया, जिसमें कि वो पीटने वाली महिलाएं माँ बेटी हैं जो कि उस सास को पीट रही थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब चलिए आपको एक माँ का दर्द सुनाते हैं जिससे शब्द नहीं समझा सकते। सुदेश देवी कहती हैं कि शादी के बाद से ही बहू ताने देती रही, गालियां देती रही, हमने सब सहा। अब मारपीट तक बात पहुंच गई है। उनकी आंखों में आंसू है पर साथ में गुस्सा भी। गुस्सा उस बेटे पर जिसने पलट कर भी नहीं देखा, गुस्सा उस बहू पर जिसने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी, और गुस्सा उस सिस्टम पर जिसने माँ की चीखों को अनसुना कर दिया। अच्छा, जो आपकी पुत्रवधू है आपके साथ मारपीट कर रही है, एक वीडियो में दिखाई दे रही है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ हुआ था उसे? वजह तो 2 साल से ही, जब से शादी हुई, कुछ ना कुछ उसे सारी धन दौलत हम अपनी दे दें और वो हमें जैसे मारपीट करे ऐसे रखना चाहती है। पर हम तो कैसे दे देंगे? 4 हमारे बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटा, सबसे छोटा है ये। तो 2022 में इसकी शादी करी थी। कई बार लड़ाई होगी, घर वाले आते, मीटिंग होती है, बैठ जाते हैं, पर अब कटौती कर दी ने हमारे घर में घुस गई जबरदस्ती। ऊपर वो रहते, बीच में हम रहते हैं।
नीचे किराएदार रहता जो है। आपकी बहू है उसकी सास भी आपके साथ मारपीट करती है? उसकी माँ भी, बहू की माँ दोनों थी, मेरे साथ जबरदस्ती हमारे घर में घुस गई। और जो आपने वीडियो देखी उसमें मेरे साथ मारपीटाई कर रही है। तो अब कोई शिकायत वगैरह दी आपको? शिकायत पहली तारीख जब ही आ गए थे, 1 घंटे बाद ही हम यहाँ SHO साहब ने, उस दिन से कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर हम कहाँ हमने एक आज उनसे मिले, कौन से होते हैं उनसे, SHO से ऊपर कौन होता है मुझे नहीं पता। आज उनसे मिले, उन्हें एप्लीकेशन देते थे ना, उनकी कुछ बात सुनते ही। फिर हम क्या करें, हमारे घर में रह रही है, हमारी मेहनत का घर है। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं उसे बहू को हमारे साथ अलग करो और हम आराम से रह रहे, जो कार्रवाई धारा वारा से उसे होना चाहिए। अच्छा, काफी पढ़ी लिखी है बहू जो आपकी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लड़का भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ऐसा क्या मतलब इतना पढ़ी लिखी होने बावजूद? बस उसे यही है ना, नहीं कोई घर में नहीं है ना। चल मेरी बेटी आती है तो उन्हें नहीं घुसने देती, हमारे पास आती है तो क्यों आती है। हर एक बात में, हर एक आदमी से, हम तो भरे पूरे परिवार के, हमारे ससुर आ जाते हैं उनसे बदतमीजी करती है, बड़े बूढ़ों से हर जगह बदतमीजी करती है। बताओ क्यों आते हैं, इतना खर्चा होता है, बट हम अपना खर्चा कर रहे हैं, सारा हम कर रहे हैं। अब तक भी 2 साल से उनके परिवार वालों से बात हुई होगी, जो महिला पुत्रवधू है आपकी, उनका क्या? कई बार है तो वो तो कहती थी मेरी बेटी में क्या कमी है, मेरी बेटी पागल थोड़े, तुमने कुछ कहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं समझाते। आज तक ये नहीं कहा क्यों करती है बेटा, घर बसा अपने। वो इतनी बदतमीज है, उसकी माँ खुद मेरे साथ लगी पड़ी, वो डंडे मारने पर लगी पड़ी। देखियो वो अपने वही वीडियो चल रही है। जो 2 साल से हम नर्क की जिंदगी जी रहे, वाकई मुझे कहना नहीं चाहिए। बताओ, ये सिर्फ एक सास की कहानी नहीं, ये हर उस बुजुर्ग माँ की आवाज है जो अपने ही घर में बेइज्जती और हिंसा झेल रही है। क्या सिस्टम सिर्फ बहू की सुरक्षा की गारंटी देगा? क्या माँ अब अपने ही बेटे के घर में पराई हो गई है? सवाल जिंदा है, वीडियो वायरल है, पर इंसाफ अब भी आंसुओं के रास्ते जमीन पर बह रहा है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, UP तक।